कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। रथों की पंक्तियां, हाथियों की गर्जना, योद्धाओं की तेज सांसें, सब कुछ आने वाले महायुद्ध की गवाही दे रहा था। शंखनाद हो चुका था, ध्वज लहरा रहे थे और हर योद्धा अपने अपने संकल्प के साथ खड़ा था। पर उस भयानक हलचल के बीच अर्जुन के रथ के पास एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन स्थिर खड़े थे। उनकी दृष्टि कभी अपने धनुष गांडीव पर जाती तो कभी सामने खड़ी उस सेना पर जहां उनके अपने ही गुरु, बंधु और प्रियजन खड़े थे। पर इस बार उनकी आंखों में वो पुराना मोह नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता और समझ थी। उन्होंने धीरे से श्री कृष्ण की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे केशव, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उससे मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं अब समझ चुका हूं कि धर्म क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। परंतु ये युद्ध, ये केवल एक युद्ध नहीं है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। कुछ क्षणों के लिए हवा भी जैसे शांत हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे, जैसे एक गुरु अपने शिष्य की अंतिम अवस्था को समझ रहा हो। अर्जुन फिर बोले, हे माधव, जब मैं इन सबको देखता हूं, भीष्म, पितामह, गुरु द्रोण, तो मन में एक हल्की सी वेदना अभी भी उठती है। क्या यह स्वाभाविक है? श्री कृष्ण के चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान आई। उन्होंने शांत और गहरे स्वर में कहा, हे पार्थ, करुणा और संवेदना मनुष्य की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। परंतु जब वही भावना धर्म के मार्ग में बाधा बनने लगे, तब उसे समझ के साथ नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनकी सांसें अब धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा हृदय दयालु है, इसलिए तुम महान हो। पर आज तुम्हें केवल संबंधों से नहीं, सत्य से निर्णय लेना है। जो धर्म के पक्ष में खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उनके भीतर अब कोई तूफान नहीं था। केवल एक शांत और स्पष्ट निर्णय धीरे धीरे आकार ले रहा था। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ चुका हूं, मुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सत्य है हे धनंजय। कर्म करना ही जीवन है और धर्म के अनुसार कर्म करना ही सच्चा योग है। दूर से फिर शंखों की आवाज गूंज उठी। सेनाओं में हलचल तेज होने लगी। योद्धा अपने अपने अस्त्र उठाने लगे। अर्जुन ने धीरे से अपना गांडीव उठाया। इस बार उनके हाथों में ना कोई कंपन था, ना कोई डर, पर उनके चेहरे पर एक विनम्र गंभीरता अब भी बनी हुई थी। उन्होंने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा और उस नजर में पूर्ण विश्वास था। अब सब कुछ तैयार था, सिर्फ एक क्षण बाकी था जब ये मौन टूटेगा और इतिहास एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा।